लालगंज नगर परिषद कार्यालय एवं कार्यपालक पदाधिकारी की एक चूक ने 1 वर्ष बाद हुए बोर्ड की बैठक को बना दिया हंगामेदार। आपको बता दें कि करीब 1 वर्ष पूर्व लालगंज नगर पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया गया था, जिसके उपरांत लालगंज नगर परिषद की बोर्ड भंग कर दी गई थी और 1 वर्ष बाद चुनाव उपरांत नवनिर्वाचित पार्षदों को बोर्ड की प्रथम बैठक में हिस्सा लेने का मौका मिला, लेकिन वह बैठक भी हंगामेदार हो गया। बताया गया कि बोर्ड की बैठक को लेकर जो पत्र जारी किया गया था उसमें प्रथम विषय पार्षदों की स्वागत से संबंधित था, जो बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 के तहत गलत है। ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। अगर एक्ट की माने तो सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि रिपोर्ट तथा नगर परिषद के द्वारा पूर्व में कराए गए विकास की कार्य की लंबित रिपोर्ट तथा आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में किस कार्य को धरातल पर कराया गया और किस कार्य को कराना अभी बाकी है आदि योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सभापति के द्वारा जो पत्र जारी किया गया वह बिल्कुल गलत था, इसलिए बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया गया। लेकिन आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति एवं पार्षदों की शपथ ग्रहण के बाद से ही वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार के द्वारा नगर परिषद लालगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया जा रहा था कि आवास योजना से संबंधित लंबित मामलों की रिपोर्ट दी जाए। वहीं इस बैठक से पूर्व 8 फरवरी को भी वार्ड संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार के द्वारा नगर परिषद लालगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को इस बैठक की विषय को लेकर आपत्ति जताई गई थी तथा किन विषयों पर बैठक हो, किन किन योजनाओं की सूची उपलब्ध कराई जाए, इन सभी को लेकर पुनः आवेदन दिया गया था। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा पार्षद संघ के द्वारा दिए गए आवेदन को अनदेखा करते हुए बोर्ड की बैठक करवा दी गई। बताया गया कि यह सभापति के द्वारा बुलाई गई बैठक है, लेकिन आपको बता दें कि लालगंज नगर परिषद में 3 पार्षदों को छोड़कर सभापति, उपसभापति सहित सभी पार्षद नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिन्हें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा उनके कर्मियों के द्वारा बताया जाना था कि किस वार्ड में कौन सा कार्य लंबित है और गत बैठक की संपुष्टि रिपोर्ट भी देना था, लेकिन उनके द्वारा इन विषयों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसे लेकर शुक्रवार को बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही और पार्षदों ने बैठक की बहिष्कार कर दी। तो वहीं सभापति के द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर पार्षदों के द्वारा मांगे गए विभिन्न सूची को उपलब्ध करवाया जाए, ताकि विभिन्न वार्ड के पार्षदों को यह जानकारी हो सके कि उनके वार्ड में कौन सा कार्य योजना लंबित है और कौन सा कार्य योजना धरातल पर हो चुका है। माननीय सभापति महोदय ने आज 5 बिंदुओं पर बोर्ड की बैठक रखी थी, जिसमें माननीय अन्य सदस्यों ने आपत्ति दर्ज किया कि यह बोर्ड की बैठक नियमानुकूल नहीं है। अब इस विषय पर जो कानूनी एक्सपर्ट लोग हैं या विभाग से मार्गदर्शन मांगा जाना चाहिए कि पहले बोर्ड की बैठक होगी कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। इसी बात को लेकर और स्टेटस रिपोर्ट्स को लेकर माननीय अन्य सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया है, जिस आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी और माननीय सभापति महोदय मंत्रणा करने के ख्याल से कार्यालय से बाहर निकले हैं। अब आगे देखना है कि आगे क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है जो बैठक की विषय दिया गया था वो प्रतिकूल था या नहीं? अब ये तो नियम की बात है। यह प्रश्न उठाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले बोर्ड की या स्टैंडिंग कमेटी की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक का जो प्रथा लालगंज नगर पालिका में चलते आया है उसमें पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होते रही है अभी तक का। उसके बाद उस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को बोर्ड के बैठक में लाकर अप्रूवल कराया जाता है। दूसरी बात कि अगर बोर्ड का बैठक भी हुआ तो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि पहले सबसे पहले गत बैठक की संपुष्टि होती है, कन्फर्मेशन होता है। यह प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन अब आगे स्टेटस रिपोर्ट और जो चैलेंज किया गया है उस पर आगे इन लोगों का क्या मंतव्य आता है, उसी के संदर्भ में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे देखिए। बोर्ड का फर्स्ट बैठक था, क्या हुआ? देखिए, आज बोर्ड का प्रथम बैठक था हम लोग का। जो बोर्ड का बैठक बुलाया गया वह बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुकूल था नहीं, जिसके वजह से बोर्ड को बैठक को कैंसिल कर दिया गया।
क्या कुछ हुआ वो बैठक में आज? देखिए, सबसे पहले तो उनके द्वारा विषय जो लाया गया था, कुछ ऐसा विषय लाया गया जो हम लोगों की समझ से परे, जबकि नगरपालिका एक्ट के अनुसार विषय संख्या 1 में आना चाहिए गत बैठक की संपुष्टि, जो हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा लाया गया कि नगर परिषद लालगंज के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत, जबकि कोई स्वागत समारोह कोई विषय नहीं होता है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा लाया गया। पहला विषय होना चाहिए गत बैठक की संपुष्टि, ताकि हम जाने कि यहाँ पिछले बैठक में यहाँ पर क्या हुआ था। आज का बैठक का क्या माना जाए? कैंसिल है, चूंकि स्टेटस रिपोर्ट देना था। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं नगर से संबंधित किसी भी विषय पर, किसी भी मामले में, किस योजना में कितना राशि है, हमारा नगरपालिका का संपत्ति कितना है, नगरपालिका मार्केट कहाँ है, नगरपालिका का जमीन कहाँ है, नगरपालिका से रिलेटेड किसी भी चीज का जानकारी ही मुझे नहीं है, तो फिर हम किस विषय पर चर्चा करें यहाँ बैठक में। इसलिए हम लोग इस बैठक का बहिष्कार किए। मैडम, बोर्ड की बैठक है, आप तो इससे पहले भी पार्षद थे, क्या बोर्ड की बैठक में क्या हुआ? आज की बोर्ड के बैठक का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। सबसे पहले तो जो विषय रखना चाहिए बता ही दिए हमारे माननीय सुजीत भाई जी, जो बताए हैं कि कोई विषय ही नहीं था। इसमें जो 5 बिंदु रखा गया था उस पर कुछ नहीं है, और जो स्टेटस मतलब जब तक आदमी को जानकारी नहीं मिलेगा उस पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं? हमको जानकारी हो तभी तो। किसी पार्षद को भी जानकारी नहीं है कि जो बोर्ड भंग होने से पहले कहाँ तक क्या हुआ था, तो उसमें पहला जो बिंदु रखा गया था उस पर लिखा हुआ होना चाहिए था ना। जो हम लोग को लेटर मिला उसमें लिखा होना चाहिए था कि गत बैठक की संपुष्टि। तो उस जो पहले बैठक में क्या हो चुका है, कहाँ तक विकास का काम हुआ है हमारे नगर परिषद में, ये जब तक जितने भी सदस्य हैं, अभी बिल्कुल समझिए तो ज्यादा करके नए ही हैं, 2-3 ही पुराने सदस्य आए हैं, तो इन लोग को जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक इस विषय पे कैसे विचार किया जाएगा। तो इसलिए आज के बैठक का हम सभी मेंबर द्वारा बहिष्कार किया गया है। आगे आप लोग क्या कीजिएंगे? आगे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी उस पर साइन करेंगे। जो प्रोसीडिंग में हम लोग ये किए हैं कि आज के बैठक को हम लोग नहीं माने हैं, वो प्रोसीडिंग लिखा जाएगा, उस पर सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। और जब तक वो नहीं करते, मान के हम लोग घर चले जाते, उसके बाद वो क्या लिखेंगे रजिस्टर में, उसके बाद हमारे पीछे क्या करेंगे, वो तो जानकारी हमको 1 महीने के बाद होगी, दोबारा बैठक में होगी। तो फिर इस विषय तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक उस पर रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं कर देते अध्यक्ष जी, हम लोग देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। क्या लगता है कि प्रोसीडिंग बाद में चेंज भी कर दिया जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। जब अध्यक्ष जी यहाँ पे जो प्रोसीडिंग जो लिखाना चाहिए था, ये सदन में ही लिखाना चाहिए था, तो रजिस्टर लेके बड़े बाबू चले गए, पहले अध्यक्ष जी उठ के चले गए, कार्यपालक महोदय चले गए, तो फिर हम कैसे मान लें कि प्रोसीडिंग चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए भी हम लोग बैठेंगे, प्रतीक्षा करते हैं कि प्रोसीडिंग लिख के दिया जाता है। क्या नाम है? बबीता कुमारी, वार्ड पार्षद, नगर परिषद लालगंज, वार्ड नंबर 4।